गोचरीय परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर मीन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये महापरिवर्तन मानव जीवन पर किस प्रकार का अपना प्रभाव डालने वाला है, 12 राशियों के माध्यम से किन किन राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शनि देव का गोचर 2.5 वर्ष में एक बार होता है। जो गोचर चंद्रमा मात्र 54 घंटे में निश्चित करते हैं, उस गोचर को, उस दूरी को, उस 30 डिग्री को शनि देव 2.5 वर्षों में सुनिश्चित करते हैं। शनि देव से सभी डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि देव कर्म के कारक हैं, और अगर हम कुछ भी जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, उसका प्रभाव शनि देव दशा में, 7.5 में, अंतरदशा में आकर के और जातक को समय समय पर प्रदान करते हैं। काल पुरुष पत्रिका के आधार से अगर देखा जाए तो यह गोचर शनि देव का मीन राशि में होगा, जो कि काल पुरुष पत्रिका के आधार से 12वें भाव में होगा। 12वीं राशि है, 12वीं राशि जो अनंत को दर्शाती है, मोक्ष को दर्शाती है। 12वीं राशि जो कि एक समुद्र है। आप देखा होगा 12वीं राशि जो कि मीन राशि है, मीन राशि का जो सिंबल है, चिन्ह प्रतीक है, 2 मछलियों का एक जोड़ा है, और ये जोड़ा जो कि एक दूसरे से कनेक्ट प्रतीत होता है लेकिन है नहीं, जो ये दर्शाता है कि ऐसे लोग जिनकी भी मीन राशि हो या बृहस्पति का प्रभाव हो, ऐसे लोग, ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कनेक्ट हैं, किससे, गृहस्थ में कनेक्ट हैं, लेकिन है नहीं। ऐसे लोगों को देख करके लगेगा सांसारिक है, लेकिन सांसारिक को देख करके लगेगा कि ये संसारिक है, लेकिन ये संसारिक नहीं होते हैं। अंतर्मन से इनका डिटैचमेंट होता है, सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, 12वीं राशि है, जो कि मोक्ष को दर्शाती है, जहां पर शनि देव आने वाले 29 मार्च 2025 को प्रवेश करने वाले हैं। और यह 30 साल में ऐसा संयोग बनता है जब शनि देव, देखिए कोई किसी भी राशि में शनि देव घूम करके 30 वर्ष में ही आते हैं। अब इससे पहले की अगर हम बात करें तो 96, 95, 96, 97 के आसपास ये योग बना था, और उससे पहले की अगर हम बात करें तो समथिंग 65 के आसपास ये योग बना था। और ऐसा जब होता है, देखिए अब शनि कालपुरुष पत्रिका के आधार से 12वीं राशि में स्थित होकर के दूसरी राशि को प्रभावित करेंगे, दूसरी राशि जो कि धन को दर्शाती है। यानी ऐसे में जातक को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। धन का ऐसा सूत्र भी है कि जिनके शनि देव द्वादश स्थान में हो, ऐसा जातक थोड़ा कंजूस होता है धन खर्च के मामले में, क्योंकि ऐसे लोगों को शनि देव बहुत सोच समझ करके खर्च करवाते हैं। बहुत गंभीर ग्रह भी हैं, क्योंकि मंदगामी है। कोई भी ऐसा जातक कोई भी कार्य करता है तो बहुत ही मंदगामी, मंद स्थिति से करेगा, धीरे करेगा, लेकिन जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। अब शनि देव 12वीं राशि में रहेंगे तो यहां पर ये भी दर्शाते हैं कि विदेश से जुड़ा हुआ, आप देखिए अभी तक शनि देव एकादश मतलब 11वीं राशि में थे। कालपुरुष की पत्रिका के आधार से अगर देखा जाए तो 11वीं राशि में थे। 11वीं राशि लाभ को दर्शाती है। तो लगभग अगर 2.5 साल पीछे की बात करें तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा फोकस लाभ पर रहा है, और लाभ हुआ भी है लोगों को। अब शनि देव 12वें भाव में जाएंगे। 12वां भाव अध्यात्म को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है, आश्रम को दर्शाता है, विदेश यात्रा को दर्शाता है, विदेश से जुड़े हुए कार्यों को दर्शाता है, विदेश से लाभ या विदेश से हानि को भी दर्शाता है, आश्रम
यानी अध्यात्म को भी दर्शाता है या भोग को भी दर्शाता है, अंधकार को भी दर्शाता है या प्रकाश, हर चीज का मतलब जो भी फल है, जैसे कि आश्रम या भोग, उसका अपोजिट भी, मोक्ष या भोग, आश्रम, एकांत या जेल का एकांत। कहने का मेन तात्पर्य यह है कि शनिदेव द्वादश स्थान में स्थित होकर के निश्चित है बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए शेयर मार्केट की तरफ से अगर हम बात करें तो जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए गोचर काफी अच्छा होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में जो रोजमर्रा में लाभ करते हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए ठीक नहीं है ये। लेकिन जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करके लाभ लेते हैं उनके लिए अच्छा गोचर है। शनिदेव दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर आपका परिवार के साथ थोड़ा सा मनभेद हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। शनि का प्रभाव छठे भाव पर होगा, तो छठा भाव देखिए रोग ऋण और शत्रुओं के लिए खैर ठीक है, शनि की दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं उससे आप लड़ने में सक्षम होंगे। कालपुरुष पत्रिका के आधार से देखा जाए, अगर ये भारत के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है। वहीं पर धर्म स्थान पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी। ऐसा जब होता है तो उस समय पर कोई ना कोई नए कानून धर्म के लिए, धर्माचार्यों के लिए भी, धर्म से संबंधित भी कोई नए रूल आ सकते हैं, नए डिसीजन आ सकते हैं, नए कानून बन सकते हैं। मतलब धर्माचार्यों को के ऊपर भी बंदिश लग सकती है, क्योंकि धर्म स्थान है और शनिदेव क्या है, न्याय के कारक हैं। यहाँ पर नए कानून, नया संशोधन हो सकता है। भारत जैसे भी है, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, न्याय को लेकर के हो और इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो, फाइनेंस पर नए नए कानून लागू हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव स्ट्रिक्ट करते हैं, रूल रेगुलेशन में रखते हैं। तो शनिदेव का जो संचार है वो द्वादश स्थान में स्थित होकर धर्म स्थान को एक्टिव करेंगे, तो निश्चित है धर्म, धर्माचार्यों और नए कानून आने के योग बनते हैं। और ऐसा जब भी हुआ है, 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो जब भी ऐसा हुआ है, ऐसा देखने को मिला है शनि के संचार, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, न्याय के कारक हैं। तो जो भी मिस्टेक है न्यायपालिका में, नए कानून, न्याय संशोधन आदि इत्यादि हो करके उस पर एक नई स्टेजी आ सकती है। अब अगर बात करें मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का ये प्रभाव रहेगा, तो सबसे पहले नंबर पर मेष राशि, आपके राशि से शनिदेव का जो संचार होगा वो 12वें भाव में होगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। अभी तक जो कमाए हैं सोच समझ करके आपको खर्च करना होगा, अन्यथा क्योंकि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर के शनिदेव 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव। तो 10वें और 11वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं और आपके द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं, यानी मीन राशि आपकी राशि से 12वें भाव में। तो ऐसा ना हो कि कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दें। आपको खर्च पर, इन्वेस्टमेंट पर, अपने क्रियाकलाप पर अपने दिल को बड़ा करना होगा, सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। नहीं तो कई बार ये, जैसे कि मैंने अभी बताया, या तो आश्रम है, अध्यात्म है, धर्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा अगर इस पर नहीं बढ़े आगे, धर्मपरायण नहीं हुए, तो निश्चित है परेशानी का कारण भी बन जाएंगे शनिदेव वहां पर, क्योंकि द्वादश स्थान जेल को भी दर्शाता है। दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो परिवार के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, परिवार के साथ संबंध खराब करवा सकते हैं, आपके धन की स्थिति को अचानक फाइनेंस से डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अब जैसे ये कर्म स्थान से 5वां घर है, दूसरा भाव, तो कई बार आप मीटिंग पर जाते हैं, अपने बिजनेस को और डेवलप करने की प्लानिंग करते हैं, उसमें आपको डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है आपकी वाणी के कारण। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। साथ में शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ेगी।
तो छठे भाव पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा अपने दैनिक, जो आपके दैनिक क्रियाकलाप है, रूल हैं आपके, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपने अपने नियम बनाए हैं, उस पर आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होगा। अगर 5 बजे उठना है तो उठना है, खान पीन का ध्यान रखना है, अन्यथा रोग को जन्म दे सकते हैं शनिदेव। अपने चैलेंज पर आपको एक्टिव रहना है, जो भी आपके जीवन के चैलेंज हैं, जो टारगेट है आपका, उस पर आप अगर एक्टिव रहेंगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। साथ में धर्म, न्याय और धर्म में स्ट्रिक्ट रहना है, भाग्य के लिए भी आपको स्ट्रिक्ट रहना है। अगर गलत करेंगे तो फल तुरंत गलत मिलेगा, क्योंकि धर्म स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। पिता का अगर आपको आशीर्वाद मिल रहा है, अगर आप पितृभक्त हैं, तो निश्चित है आपके लिए ये समय अच्छा होगा। और अगर कहीं ना कहीं अगर पिता आपसे असंतुष्ट हैं, तो निश्चित है भाग्य को बिगाड़ेंगे शनिदेव, बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं शनिदेव। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो आपके राशि से शनिदेव एकादश स्थान में होंगे, भाग्य और कर्म के स्वामी होंगे। आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। आपके लिए शनिदेव का जो ये संचार है सबसे अच्छा फल देने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। जिन लोगों से, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। जो लंबे टाइम से आप प्लानिंग कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि ये लाभ हमको मिलना चाहिए, वो आपको इस समय पर मिलेगा। आपका कर्म, आपका कद बढ़ेगा, आपका करज बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। देखिए, अब वृषभ राशि, शनि देव मित्र हैं आपके राशिपति के, तो निश्चित है आपके अंदर और सकारात्मकता को जागृत करेंगे, धर्मपरायण कर सकते हैं, आपको अच्छे और बुरे की और अच्छे से समझ एहसास करवा सकते हैं। शनि देव आपके किए हुए पूर्व काल में कोई अच्छे कर्म को आपको एहसास दिला सकते हैं शनि देव, कि आपने ये कर्म ऐसा किया था, उसका फल है जो कि ये अब आपको मिल रहा है, अच्छा कर्म। शनि देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कहां पर? शनि देव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव आपके कौशल्य को निखारेंगे शनिदेव, आपके छुपे हुए आर्ट को निखारेंगे शनिदेव, कला को निखारेंगे शनिदेव। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। संतान से संबंधित आपको अपेक्षित फल मिलेगा। संतान उत्पत्ति का अगर प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा है, समय अच्छा है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के योग बन सकते हैं। शनि देव की 8वीं दृष्टि आपके पड़ेगी अष्टम भाव, माफ कीजिएगा, शनि देव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। और अष्टम भाव पर शनि देव की दृष्टि पड़ करके निश्चित है ऐसा कह सकते हैं ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ प्रश्न आपके जीवन में आ सकते हैं आने वाले 2.5 साल में। ससुराल पक्ष से आपको ऑकल्ट ज्ञान की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। ज्योतिष है, सिग्नेचर है, रिस्ट वॉच है, रेकी हीलिंग है, और बहुत सारे ऐसे जो कि ज्ञान है, इस पर आपकी रुचि बढ़ सकती है। शनि देव आपके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और अब हम अगर बात करें मिथुन राशि की, तो आपकी राशि से शनि देव 10वें भाव में होंगे। तो 10वें भाव में शनि देव होंगे और शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। पहली बात तो आपके करियर में विस्तार देंगे। आपके प्रेजेंट टाइम में जो भी आप पोजीशन है, जिस पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको वृद्धि देने वाले हैं शनि देव। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दे सकते हैं। शनि देव अष्टम के स्वामी हैं। लंबे टाइम से किसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे थे, कोई ऐसा कार्य था जो लंबे टाइम से जिसमें लगे हुए थे, कोई टारगेट था आपका, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अचानक आपका नाम हो सकता है अपने कौशल्य के लिए, अपने कार्य के लिए। और शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी, जहां के स्वामी शुक्र होते हैं। तो निश्चित है देश विदेश से जुड़ करके भी आप लाभ कमा सकते हैं, विदेश से अर्निंग के स्रोत बन सकते हैं।
अध्यात्म में रुचि बढ़ सकती है आपकी, धर्म परायण हो सकते हैं या धर्म कार्यों में आप धन खर्च कर सकते हैं। शनि देव का प्रभाव आपके चतुर्थ स्थान पर भी होगा, शनि देव का जो प्रभाव होगा आपके चतुर्थ स्थान पर भी होगा। तो यहाँ पर शनि देव की दृष्टि पड़ने से आपको घर मकान से संबंधित कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हो सकता है आप कोई घर मकान बनवा लें, नया घर खरीद लें, स्थान परिवर्तन हो जाए, आपका घर का परिवर्तन करवा सकते हैं शनि देव, लेकिन खुशियों में वृद्धि करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। घर का परिवर्तन हो सकता है, घर का रिनोवेट करवा सकते हैं, मतलब घर में पैसा लग सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी उठापटक कर सकते हैं शनि देव। अगर जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो अलगाव दे सकते हैं। अगर जीवन साथी आपके साथ छलावा कर रहा है, सच्चे मन से नहीं है आपके साथ, हृदय से आपके साथ नहीं जुड़ाव है, तो निश्चित है आपका संबंध विच्छेद भी करवा सकते हैं शनिदेव वक्री होने के बाद। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपकी राशि से शनिदेव सप्तम और अष्टम के स्वामी होते हैं और बैठेंगे कहाँ? भाग्य स्थान में। निश्चित है आपके भाग्य में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन अष्टमेश जब भाग्य स्थान में बैठते हैं तो धर्म के विरोध में जाकर के कुछ व्यक्ति ऐसे काम कर लेता है, जैसे कि मान लीजिए अपने धर्म यानी अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा को तोड़ देता है। अष्टम भाव जो कि धर्म स्थान का 12वां घर है, और धर्म स्थान से 12वें घर का स्वामी जब धर्म स्थान में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति परंपरा को तोड़ देता है। अब कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार में किसी ने लव मैरिज नहीं करी हो, आप कर ले, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करी हो, आप कर ले, तो धर्म के विपरीत चले गए ना। ऐसे तो धर्म परायण अगर रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विपरीत धर्म या विपरीत मर्यादा के खिलाफ अगर कोई भी काम करते हैं तो हमारे पूर्वज नाराज होते हैं, जिसका फल निश्चित रूप से हमको भोगने को मिलता है। शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, शनि देव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी हमारे तीसरे भाव पर, जहां के स्वामी होते हैं बुध। निश्चित है आपके किए हुए पुरुषार्थ का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। मित्रों के साथ, छोटे भाइयों के साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी। हो सकता है जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा लाभ ना मिले, पैसे आए लेकिन रुक रुक करके आए, लेकिन आएंगे। और 10वीं दृष्टि जो है वो आपके छठे स्थान पर पड़ेगी। आप अपने जो दैनिक दिनचर्या है, जो रोज के रूटीन है, उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। अपनी साधना को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव अगर मंत्र साधना है तो 5वें से दूसरा यानी छठा भाव उसकी प्राप्ति है, लाभ दिलाता है। तो आपको किसी विशेष रिजल्ट की हो सकती है, उलझा तो जरूर देंगे, थोड़ा हो सकता है किसी मैटर में उलझा दे आपको, लेकिन लाभ भी करवाएंगे। वैसे भी सप्तम भाव के स्वामी है शनिदेव, अष्टम के स्वामी है, धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, तो काम त्रिकोण का स्वामी अगर धर्म त्रिकोण में जाता है तो निश्चित है दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब अगर सिंह राशि की बात करें तो आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। शनिदेव अष्टम भाव में है। ऑकल्ट या रहस्यमयी ससुराल से संबंधित आपके प्रश्न हो सकते हैं, साधना में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में अपनी पोजीशन को, अपनी प्रमोशन को पाने के लिए, प्रेजेंट पोजीशन को बढ़ाने के लिए एक चैलेंज होगा आपके लिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अधिक, हो सकता है संतुष्टिजनक आपको रिजल्ट ना मिले। शनि देव का प्रभाव आपके राशि से दसम पर होगा, दूसरे भाव पर होगा, तो यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ करके करें। प्रेम संबंध में जुड़े हैं, बच्चों के साथ संबंध आपके अच्छे हों, इसका प्रयास कीजिए। और प्रेम संबंध में अगर जुड़े हैं तो भ्रमता की स्थिति से दूर रहें, अन्यथा शनि देव का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है।
पंचम भाव पर शनि का प्रभाव होने से आपके संबंधों में दरार उत्पन्न हो सकती है। संतान हो सकता है दूर चली जाए आपसे, मतलब अब इसका कोई जरूरी ये नहीं है रिजल्ट कि संतान से संबंध खराब होंगे। इसका मतलब ये भी है संतान सुख से वंचित कर सकते हैं शनिदेव, यानी संतान आपकी विदेश चली जाए, पढ़ाई करने के लिए चली जाए, संतान विदेश चली जाए, प्रदेश चली जाए, ऐसा भी संभव है। और शनिदेव अगर हम कन्या राशि की बात करें तो आपकी राशि से सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव पश्चिम दिशा है। देखिए अगर देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्रों से संबंधित भी अगर आप पश्चिमी देशों में जाना चाहते हैं तो इसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। और कन्या राशि में अगर कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो सप्तम भाव में मीन राशि आती है। तो सप्तम भाव में मीन राशि आती है तो सप्तम भाव के लिए तो खैर अच्छा है, शादी विवाह के योग बना सकते हैं, आपके बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा हो सकता है, आपके शादी विवाह के लिए अच्छा हो सकता है, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर कर सकते हैं। लेकिन धर्म स्थान पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, पिता के साथ संबंध खराब कर सकते हैं, पिता के साथ मनभेद उत्पन्न हो सकते हैं, भाग्य के लिए आपको थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए धर्म परायण रहें और कह सकते हैं कि धर्म आपका मतलब भाग्य आपका साथ दे, उसके लिए धर्म करते रहें। आपके राशि पर भी शनि का प्रभाव होगा, तो राशि पर शनि का प्रभाव होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के मित्र हैं, तो इसलिए आपको एक नई दिशा ही देंगे शनिदेव। साथ ही आपके चतुर्थ स्थान पर प्रभाव होगा शनिदेव का, तो ये प्रभाव निश्चित है आपके घर से संबंधित, यानी आपको देश विदेश की यात्रा करवा सकता है। ये परिवर्तन स्थान परिवर्तन करवा सकता है, नए घर के योग बन सकते हैं, मकान के योग बन सकते हैं, घर की खुशियों में वृद्धि करवा सकते हैं, लेकिन घर से दूर भी कर सकते हैं, आपका ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ प्रभाव होगा शनि का आने वाले 2.5 वर्षों के लिए। मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। अगले वीडियो में लाइव में हम बताएंगे तुला राशि से लेकर और मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है शनिदेव के राशि परिवर्तन का। प्रिय साथियों, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस बता करके, और अपने सिग्नेचर की अगर पावर आपको देखनी है तो आप अपना सिग्नेचर भी सही करवा सकते हैं, सिग्नेचर या हैंड राइटिंग की थेरेपी भी ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जीवन में बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो साइंस है बहुत ही अलग प्रकार का, इसका मतलब ये जो साइंस है इसकी जो रेमेडी है बहुत ही अलग है सभी रेमेडियों से, और बहुत ही फास्ट काम करती है। अगर किसी भी प्रकार से आपको जीवन में असंतुष्टि है, प्रमोशन को लेकर, पोजीशन को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, तो आप अपनी हैंड राइटिंग एक बार एनालिसिस जरूर करवाएं और इसकी थेरेपी भी लें, जो कि आपके जीवन को, आपके गोल्स को पूरा करने में बहुत मदद कर सकती है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।